भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो अश्विनी मास में हमारे मतलब सितंबर से 10 सितंबर से क्या चालू हो गए, पितृपक्ष चालू हो गए हैं और वो कब तक है, 25 सितंबर तक। अब 25 सितंबर तक तो सबसे पहले ये बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले उठ श्राद्ध वाले दिन सबसे पहले उठकर क्या करना है, जो हमारा मेन गेट होता है, जहां हम गेट से एंट्री करते हैं, वहां पर हमें क्या करना है, शुद्ध जल से वहां को साफ कर देना है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो हमारे पितृ होते हैं वो भी उसी मेन गेट से आते हैं और लक्ष्मी जी भी उसी गेट से आती हैं। तो हमें सबसे पहले वो जगह स्वच्छ कर लेनी है। उसके बाद हमने पूजा घर वगैरह साफ करके वहां से निपटने के बाद हम स्वच्छ जल में स्नान करने के बाद अब हम करें तैयारी किसकी, पूजा की। पहले हमने करने लिए पूजा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गणेश जी वगैरह जो आपके मंदिर में हैं उनकी कर लेनी है पूजा। पूजा करने के बाद हमें रसोई में स्वच्छ खाना बना लेना है। और खाने में हम जो ब्राह्मण के निमित्त निकलेगा और 5 बलि के लिए निकलेगा। तो ये हमें करना है। तो उस दिन हम क्या कर सकते हैं, हमने करनी है या तो हम गीता कर सकते हैं या हम 108 बार ओम पितृभ्यो नमः इसकी माला कर सकते हैं। और सबसे पहले बात आती है कि हमें श्राद्ध किस दिन मनाना चाहिए। तो वेदों के अनुसार ज्योतिष जो है सबसे बड़ा ज्ञान है। तो उसमें क्या बताया है, उसके अनुसार यह है कि जिस दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद जिस दिन उसको अग्नि दी जाती है, मुखाग्नि दी जाती है, उस दिन हमें श्राद्ध करना चाहिए। तो उस दिन का श्राद्ध शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है। तो जिस दिन दाग लगता है उस दिन हमें उसको उसका श्राद्ध करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि श्राद्ध में क्या-क्या श्राद्ध के बाद बलि कौन-सी होती है, 5 बलि, जिसमें हम एक होती है गाय की। तो एक एक हिस्सा निकलता है गाय का, एक निकलता है कुत्ते का, एक निकलता है कौवे का, एक निकलता है अग्नि का और एक निकलता है चींटी का। तो इस तरीके से ये हो जाती है 5। और फिर क्या करना होता है, पंचबली निकाल के हमें क्या करना होता है, जो हमें ये पंचबली में गाय वाली हम गाय को दे देते हैं, सबको दे देते हैं। तो इसके बाद हमने करना होता है ब्राह्मण भोज। तो हम ब्राह्मण को जो भोज कराते हैं तो उन ब्राह्मण को हम उसके चरण धुलवाकर उसको जो हमने खाना बनाया है वो भोग पदार्थ उसको खिलाने हैं। तो उसमें हमने सात्विक भोजन बनाकर ही ब्राह्मण भोज कराना है। अब आता है कि हमने और क्या करना है। तो हमने करना है कि जल के लोटे में ये हमें इन चीजों की जरूरत होगी। तो ये एक जल का लोटा ले लेंगे, इस जल को जल से भर लेंगे और इसमें डाल लेंगे हम चुटकी भर हल्दी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ले ली है ये। तो इसमें चुटकी भर हल्दी डालेंगे और थोड़े डालेंगे काले तिल। तो क्या करना है, हमें ये दक्षिण दिशा में ये जल प्रवाहित करना है। और क्या करना है, ओम पितृभ्यो नमः कहते हुए इस जल को 3 बार में इस जल को छोड़ देना है, पृथ्वी पर छोड़ देना है। तो इस जल को ये करना है। और सुबह दूसरी तरफ हमें जो हमारे पूर्वज हैं जिनका हमारे को श्राद्ध करना है, तो उनको क्या करना है, उन उनको हम उनकी तस्वीर को दक्षिण दिशा में ही लगाना है और दक्षिण दिशा में उनको पहुंच कर साफ करके वहां पर उनके आगे धूप दीप दिखाकर और सबसे पहले भोग जो है उनको दिखाना है। तो हमारे क्या होते हैं, पूर्वज आते हैं इस दिन किस लिए, कि हमारे जो वंशज हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारा श्राद्ध करेंगे तो वो उस दिन हमारे घर भोजन के लिए आते हैं, तो उनकी आत्मा तृप्त होती है। इसलिए हमने ये सब करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण खाने के लिए नहीं आता है तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय पर उसकी थाली निकालकर जल को चारों ओर घुमाकर और उसको जितने भी पदार्थ हमने बनाए हैं उस थाली को लगाकर उसमें संकल्प करके और ब्राह्मण के पास भिजवा देनी चाहिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं। जो हमने गाय का हिस्सा निकाला है, तो जब हम गाय को देने जाएंगे तो हम
एक लोटे में जल और थोड़ा सा तिल ले जाएंगे, तो उससे क्या करेंगे, हम चरण धुलवा देंगे और चरण धुलवाकर गाय का टीका लगाकर उसको भी पुष्प अर्पित कर देंगे, उसके पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हम गाय को देकर आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा गाय का पूजन। और जो हमने अग्नि की निकाली है, तो हम उस पर जो भी पूरी हमने निकाली है उस पर थोड़ी सी खीर लगाकर अग्नि को जिमा देंगे, तो वो अग्नि का पूजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये पूजन करना है। अब क्या आता है कि हमारे को शाम के समय स्वच्छ होकर एक दिया जलाना है। वो दिया किस चीज का जलाना है, तो ये दिया ले लिया है मैंने यहाँ पर। तो ये दिया हमें सरसों के तेल का जलाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये मैंने बाती बना ली है और ये मैंने ले लिया है दिया। तो अब इसको हमें दक्षिण दिशा में, जहां हमारा गेट है वहां पर हम दक्षिण दिशा में इसको रख देंगे। और दक्षिण दिशा में इसको रखकर या तो हम इसका, मैंने तो रोली से इसका पूजन कर लिया, यानी कि दीप का पूजन करने के बाद रखेंगे। वहां पर भी हम, ये यहाँ पर इसलिए मैंने गणेश जी विराजमान करें क्योंकि हमें वहां पर भी जब हम दीप रखेंगे तो गणेश जी को याद करेंगे, गणेश जी के बाद लक्ष्मी जी को याद करेंगे और अपने विष्णु भगवान जी को याद करेंगे। तो इसलिए फिर इस दीप को नीचे या तो हम, अगर ये प्लेट ना लगाएं तो क्या करेंगे, चावल रख देंगे, लेकिन हमें डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना है। तो हम इस तरीके से देंगे चावल का आसन और इसके ऊपर रख देंगे हम दिया। जो दक्षिण साइड होगी उसी साइड पर ये दिए की बाती रखनी है हमको। और फिर इसके बाद हम जलाएंगे दिया। तो ये हमने जला लिया दिया। तो हमने लौ का हिस्सा दक्षिण की तरफ रखना है। तो दक्षिण की तरफ इसलिए रखना है क्योंकि सुबह हमारे क्या होता है, जो हमारे पितृ देवता होते हैं जिनका हम श्राद्ध करते हैं वो हमारे सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। तो जाते हुए रोशनी दैदीप्यमान करने के लिए हमने ये दिया शाम को जलाते हैं। तो हमने ये दिया शाम को दक्षिण दिशा की तरफ लौ करके जला लेना है। या तो हम इसके नीचे प्लेट रख दें या चावल रख दें, कुछ भी रखकर हमें जलाना है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार विश्व में, हमारे यहाँ मतलब विश्व में कहीं भी श्राद्ध नहीं होते, लेकिन हमारे देश में पितरों की पूजा भी की जाती है और ये पितृ ऋण से हम मुक्त भी होते हैं। अगर हम पितरों को श्राद्ध करते हैं तो हम उससे हमें क्या होता है, पितृ ऋण से भी मुक्ति प्राप्त होती है और हमें श्राद्ध बड़ी अच्छी तरीके से और बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाना चाहिए। तो और उनकी पूजा पूजा कैसे की जाती है और उनको दिशा दिखाने के लिए, यानी कि उनके मार्ग को दैदीप्यमान करने के लिए जलाते हैं हम दिया। ये जो दिया है सरसों का तेल का दिया, आपकी जिस दिन भी पुण्यतिथि हो, आपके पितरों की जिस दिन भी पुण्यतिथि हो, तो आप उस दिन जला लें और नहीं तो आप रोज भी जला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको शांति प्रदान होती है। तो इसलिए आप इस दिए को रोज भी जला सकते हैं और जिस दिन पुण्यतिथि हो उस दिन तो आप अवश्य ही जलाएं। और ये दिया मावस तक जलाना है, तो आप ये दिया मावस तक जला सकते हैं। आप दिया आटे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं, वो आपका भाव है। आटे का भी अच्छा होता है और मिट्टी का भी शुद्ध होता है, तो आप आटे का भी बना सकते हैं। हमारे श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। और जो हम तर्पण करते हैं तो तर्पण करने से क्या होता है, उनको जो कष्ट भोग रहे होते हैं उनके कष्ट भी कम हो जाते हैं। हम और वो अपने जिस लोक में होते हैं वो सुखी हो जाते हैं। और उनको जो शरीर अगर धारण भी करना होता है, जब तक वो पड़े हुए हैं और हम अगर अच्छे से पितरों को तृप्त करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वो क्या होता है, उनको वहां से मुक्ति मिलकर उनको जो चोला मिलना होता है वो उनको मिल जाता है। तो उनको बहुत सद्गति प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, श्राद्ध अवश्य करना चाहिए और श्राद्ध अच्छी तरीके से श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। तो एक बात ये भी आती है। तो इस तरीके से श्राद्ध सभी को मनाना चाहिए। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।